Why are chart patterns formed? So hi traders, in this class you can learn about chart patterns formation. And traders, ये क्लास रखने का मेरा मेन मोटिव ये भी था बिकॉज आपने हमेशा से सुने आ रहे होंगे ना कि सर जब भी मार्केट के अंदर डबल बॉटम बनता है तब हमें बाई करना होता है, एंड जब भी मार्केट में डबल टॉप बनता है तब हमें शॉर्ट करना होता है, एंड इसी तरीके से जब मार्केट में हेड एंड शोल्डर बनता है तब हमें शॉर्ट कर लेना चाहिए। इस तरीके के आपके सामने मार्केट के अंदर इनफाइनाइट चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जहां पर हर एक ट्रेडर की थ्योरी अलग होगी। ठीक है, आप जब भी यूट्यूब पर सर्च करोगे चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग तो आपको वहां पर हर कोई सिखाएगा कि हेड एंड शोल्डर आता है ना तब हमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है, या फिर जब डबल बॉटम, डबल टॉप, सिमेट्रिक ट्रायंगल, एसेंडिंग ट्रायंगल, ये जब भी पैटर्न्स बनते रहता है ना तब हमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है। ये बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे बताने वाले बहुत सारे ट्रेडर्स मिल जाएंगे, लेकिन कभी क्या आपके अंदर ये डाउट आया है, ये क्वेश्चन आया है कि सर जो मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर बनता है ना, एक्चुअली मार्केट हेड एंड शोल्डर क्यों बनाती है? या फिर जो आपके सामने ये डबल बॉटम बन रहा है ना, आपके सामने जो शो हो रहा है, तो ये डबल बॉटम है, वो डबल बॉटम बनता है क्यों है सर? मार्केट क्यों बनाता है डबल बॉटम, क्यों बनाता है डबल टॉप, क्यों बनाता है असेंडिंग ट्रायंगल, क्यों बनाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल? ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो मार्केट एक्चुअल में पैटर्न्स बनाती क्यों है? क्या आपके अंदर ये डाउट आया है सर? नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर सब बिगनर्स लोगों की यही तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जो भी बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, जो नया नया मार्केट के अंदर आता है, वो ट्रेडिंग करना चाहता है, ट्रेडिंग सीखना चाहता है ना, तो वो जब भी यूट्यूब पर सर्च करता है ट्रेडिंग के बारे में तो वहां पर बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो अपना बड़ा बड़ा वहां पर प्रॉफिट दिखाते रहते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से प्रॉफिट दिखाते हैं। और उन प्रॉफिट को देख करके जो बिगनर्स लोग होते हैं ना ट्रेडर्स, वो एक्सपेक्टेशन उनका मार्केट के लिए काफी ज्यादा हाई हो जाता है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, जिनकी वजह से उनका एक ही मोटिव रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी 1-2 महीने के अंदर ट्रेडिंग सीखना है एंड उसके बाद में अच्छा प्रॉफिट करना है, जैसा कि ये सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो पता है आपको? आप लोग उनका प्रॉफिट तो देख रहे हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, आप उनका प्रॉफिट तो देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप कभी भी उनका स्ट्रगल लाइफ को नहीं देखते हो सर, कि उनका कितना एक्सपीरियंस होगा तब जाकर के आज वो इतना बड़ा कैपिटल जनरेट कर रहे हैं मार्केट से। उनकी स्ट्रगल लाइफ आप कभी भी नहीं देखना चाहोगे, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस था, किस तरीके से सीखा था, ये चीज कोई भी नहीं जानना चाहेगा। बस कैपिटल को देखे और इनके पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं होता सर। ट्रेडर, आप लोगों को अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है एंड ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है तो आपको सबसे पहले मार्केट के नेचर को, मार्केट के बिहेवियर को, हर एक चीज को समझना पड़ेगा। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था, व्हाई आर चार्ट पैटर्न्स फॉर्मेट, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना वो एक्चुअली में क्यों बनता है, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी है जो कि आपको मैं बता देता हूँ। देखो, जो मार्केट है ना ट्रेडर्स, वो कभी भी चार्ट पैटर्न्स को देख करके, उनके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को देख करके नहीं चलता है सर। मार्केट चलता है 3 टॉपिक के बेस पे। फर्स्ट होता है उसका कैलकुलेशंस, मार्केट अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलता है। सेकंड होता है सेंटिमेंट, मार्केट अपने सेंटिमेंट को बराबर के चलता है, या फिर अपने जो मार्केट होता है ना ट्रेडर्स, वो अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े सेंटिमेंट्स बनाता रहता है। ठीक है, एंड अपने जो भी मार्केट के अंदर मार्केट की जो एफिशिएंसी होती है उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है सर, वो वहां पर पैटर्न्स भी क्रिएट करता रहता है। ठीक है, सो बेसिकली मार्केट है ना 3 परफॉर्म पे चलता है। एक तो मार्केट अपनी कैलकुलेशंस को फॉलो करके चलता है, दूसरा मार्केट अपनी सेंटिमेंट को ऑब्जर्व करते हुए चलता है, एंड थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंगली चलता है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग इन तीनों टॉपिक पर कभी फोकस ही नहीं कर पाते हो। एंड मुझे तो 100% यहाँ पर पता है कि आप में से बाकी सारे जो भी ट्रेडर हो ना, आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि सर मार्केट कैलकुलेशंस क्या होती है, मार्केट का सेंटिमेंट होता है क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। मुझे नहीं लगता आप में से 90% लोगों को ये चीजें पता होगी। क्यों पता होगी सर? आप तो मार्केट में सीखने थोड़ी ना आए हो, आप मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए आए हो, जो कि मार्केट कभी भी आपको नहीं देगा। ठीक है, एक बात सोचने की ट्राई कीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीजें समझाने की ट्राई करता हूँ। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है जो कि एक्स्ट्रा है, तो आपका कोई भी ऐसा बंदा आपके पास में आता है जिनको आप जानते तक नहीं हो, और वो बंदा आपको आकर के बोलता है क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हो जिससे कि मैं अपना आगे का बिजनेस स्टार्ट कर सकूं? तो क्या आप इस टाइप के बंदे को, इस टाइप के लड़के को आप अपना कैपिटल देना अच्छा लगेगा आपको? क्या आप दे सकते हो? डेफिनेटली नहीं दे सकते हो सर। जिस लड़के को आप जानते तक नहीं हो उसको अपने पैसा कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना। तो आप लोग मार्केट में भी तो यही गलती कर रहे हो। आप तो मार्केट के बारे में कुछ जानते नहीं हो कि मार्केट की कैलकुलेशंस क्या होती है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट को बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि मार्केट को क्या पसंद है, मार्केट को किस तरीके से चलना पसंद होता है, ये होता है मार्केट का बिहेवियर।
ये तीनों टॉपिक मैंने डिटेल्स में मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर कवर करके रखे हैं, आप जाइए सर्च कीजिए, उनके बारे में समझिए। अभी भी मैं थोड़ा बहुत बताने की ट्राई करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा मेन मोटिव यही है कि व्हाई आर चार्ट पैटर्न्स फॉर्मेट, चार्ट पैटर्न्स क्यों बनते हैं, इस चीज को मैं समझाने की ट्राई करूंगा। सो आप लोग क्या गलती करते थे, जिस तरीके से आप किसी अनजान इंसान को अपने पैसे नहीं दे सकते, तो उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में ये रूल रखिए कि अगर जब तक मैं मार्केट को नहीं समझ सकूं, मुझे नहीं पता मार्केट क्या होता है, जब तक मुझे नहीं पता तब तक मैं मार्केट में पैसा नहीं दे सकता सर। मैं अपना खुद का बताऊं ना, मेरे को पिछले 5 ईयर से मैं ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 5 ईयर में से मैंने पिछले 4 ईयर तक कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था सर। मैं पिछले 4 ईयर में बस मेरा एक ही मोटिव था कि मैं मार्केट को अच्छे से समझ सकूं, और उसके बाद में जो ये ईयर था वहां पर मैंने बहुत सारे कैपिटल वहां पर जनरेट किया मैंने, क्योंकि मैंने पहले अपने 4 ईयर मार्केट को अच्छे से दिए थे सीखने के लिए। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको भी 4 साल लगेंगे, नहीं सर। अगर आपने डायरेक्शन सही देखा, अगर आपका हार्डवर्क, ठीक है, आपका हार्डवर्क और उसके साथ साथ में आपका डायरेक्शन दोनों ही परफेक्ट है, तो सर मैं आपको ट्रस्टली बोल रहा हूँ 6 मंथ आपके लिए काफी है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन चीजों को आपको जानना पड़ेगा कि अगर आप मार्केट को नहीं समझ रहे हो तो मार्केट को इस तरीके से पैसा नहीं देना है, वरना वो कभी भी आपको पैसा बना के नहीं देगा सर, वो आपका लॉस करवा देगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि व्हाई आर चार्ट पैटर्न्स फॉर्मेट, चार्ट पैटर्न्स क्यों बनते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि सर मार्केट की कैलकुलेशंस क्या होती है, ये तीनों पॉइंट के अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं आपके सामने आज वीडियो बना रहा हूँ ना, मैंने कहीं से देखा नहीं है, कहीं पर पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा कि सर आप कॉपीराइट कर रहे हो। नहीं सर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आप लोग ये वीडियो 1 ईयर 6 मंथ 2 मंथ के बाद में देख रहे हो, तो मेरे वीडियो को देख के कोई और बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बना सकते हैं वीडियोस, वो अलग बात है, बट अभी नहीं है सर, आप जाके चेक कर लीजिएगा उसको। ओके, सो अब देखो, सबसे पहले मार्केट की कैलकुलेशंस क्या होती है। देखो ट्रेडर्स, मार्केट है ना अपने एक मिशन को लेके चलता है, मार्केट की एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो कि अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बताने की ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा लेवल ए एंड ये है हमारा लेवल बी। तो मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस। मार्केट की कैलकुलेशंस क्या होती है ट्रेडर्स, मार्केट की कैलकुलेशन ये है कि मुझे यहां से यहां तक समथिंग अराउंड 300 पॉइंट्स, सॉरी 1300 पॉइंट्स के समथिंग मुझे ऊपर जाना है, ठीक है। सो ये तो क्या है सर, ये मार्केट की कैलकुलेशन है। मार्केट की कैलकुलेशन थी कि मार्केट को अभी 1300 पॉइंट ऊपर जाना है, ये थी मार्केट की कैलकुलेशंस। अब क्या होता है सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब होता है कि मार्केट देखो इस तरीके से तो ऊपर नहीं जा सकती ना, 1300 पॉइंट जा सकती है क्या, इम्पॉसिबल, नहीं जा सकती। मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं कि एक जो रेसनर होता है, फॉर एग्जांपल आप है ना, आपको बोल दिया जाए कि आपको है ना यहाँ पर 10 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली यहाँ पर रनिंग करना है, आपको 10 किलोमीटर तक आपको रनिंग करना है, तो क्या आप बिना रुके 10 किलोमीटर तक चल सकते हो? हाँ, अगर आप एक नॉर्मल हो तो नहीं चल सकते हो सर, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली इस तरीके से रनिंग नहीं कर सकते हो, 10 किलोमीटर तक नहीं कर सकते हो ना। आप किस तरीके से रनिंग करते हो, आप पहले जाओगे 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे एंड फिर जाओगे फिर से 1 किलोमीटर, फिर से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको कुछ खाना पड़ेगा, आपको ड्रिंक करना पड़ेगा एंड आपको अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आगे की रेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो लॉजिक था, टाइम डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ आपको मैंने समझाया था, टाइम बिटवीन डिस्टेंस के बीच में, अगर मैं मार्केट के अंदर भी ऐसा ही ग्राफ बनाऊं तो सेम इसी तरीके से बनेगा सर। मार्केट को यहाँ पर 30 पॉइंट्स अगर ऊपर जाना था, 1300 पॉइंट अगर ऊपर जाना था, तो मार्केट ऐसा नहीं जा सकता जैसा कि हमारा बिहेवियर होता है, उस तरीके से मार्केट का भी बिहेवियर होगा। मार्केट की भी कुछ एफिशिएंसी होती है जिसको मेंटेन करके ही मार्केट को ऊपर जाना पड़ता है। लाइक अगर मैं आपको बताने की ट्राई करूँ तो मार्केट पहले 100 पॉइंट्स जाती है, फिर उसके बाद में एक करेक्शन देता है, ठीक है। अगर मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना है ना, तो मार्केट को एक करेक्शन चाहिए, वो अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए करेक्शन देगा और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, और उसके साथ साथ में मार्केट क्या करेगा सर, पैटर्न्स क्रिएट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ चुकी है, पैटर्न्स क्यों क्रिएट करता है, अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, थर्ड पॉइंट अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। जब ये तीनों पॉइंट मार्केट को मिल जाएंगे तो उनका वो ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है। वरना इस तरीके से कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकती है मार्केट, मार्केट की एफिशिएंसी फिर मेंटेन ही नहीं होगी। तो मार्केट की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए मार्केट इंपल्स बनाती है, फिर करेक्शंस बनाती है, फिर यहाँ पर पैटर्न्स बनाती है, फिर उनका ब्रेकआउट करती है। फिर इसी तरीके से मार्केट फिर से यहाँ पर लाइक कुछ पैटर्न्स क्रिएट करती है एंड फिर उसके बाद में उस पैटर्न्स का भी ब्रेकआउट करता है। अब ये पैटर्न क्यों बनाया,
मार्केट अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए बनाया, अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए किया, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किया। जैसा कि हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने कुछ खाया था, कुछ पिया था, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट किया था। तो वैसे ही मार्केट की जो पैटर्न्स बनते हैं ना, वो मार्केट की एनर्जी बनती है सर। वही मार्केट के लिए एक फूड होता है, खाना होता है। तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप कि मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न्स क्यों बनते हैं, है ना। सो मार्केट अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए मार्केट को करेक्शन देना ही पड़ेगा अगर मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना है। एंड उस करेक्शन के अंदर ही मार्केट के अंदर पैटर्न्स क्रिएट होंगे। एंड मार्केट का यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको बोला पैटर्न्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करेंगे, अपने आप को स्टेबल बनेगा, फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। ये होता है सर एग्जैक्टली मतलब कि मार्केट पैटर्न्स मार्केट में क्यों बनाती है। अब ये चीजें आप जानते ही नहीं हो कि मार्केट के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो सर, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। मार्केट का बिहेवियर क्या था, अगर मार्केट को ओवरऑल 30-100 पॉइंट समथिंग अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को इंपल्स बनाना पड़ेगा, करेक्शन बनाना पड़ेगा, मार्केट को अपना बेस भी बनाना होगा। अब बेस का मतलब क्या हुआ, मार्केट का बेस एक सेंटिमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं आपको यहाँ पर बताने की ट्राई करता हूँ, वैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करके रखा है। देखो जिस तरीके से हमें एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, लाइक ये बिल्डिंग है, अगर हमें एक बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो हमें पहले बेस बनाना होगा बिल्डिंग का, उसके बाद में तो यहाँ पर आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, है ना। अगर हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पहले हमें बेस बनाना होगा, उसके बाद में हमारे सामने ये बिल्डिंग खड़ी होगी। आप लोगों को पता है ये चीज, और यही होता है एक सेंटिमेंट। अब इसी तरीके से मार्केट भी ऐसा ही करता है। अगर मार्केट को ओवरऑल काफी ऊपर जाना होता है ना सर, तो मार्केट को भी अपना एक बेस बनाना होगा, जो कि किस तरीके से दिखेगा अभी मैं आपको लाइव मार्केट में हर एक चीज समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट का बेस दिखता है। ठीक है, देखो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो लेवल फिबोनाची का लेवल हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल हुआ, ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट भी हो गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन बेसिकली इस पर कन्वर्ट नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे गैप एरिया का लेवल हो गया, प्रीवियस डिमांड सप्लाई का लेवल हो गया, सपोर्ट का लेवल हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, तो ऐसे लेवल पर मार्केट अगर आकर के उसको ब्रेकआउट करती है, उसी लेवल को फिर से ब्रेक डाउन करती है, फिर से रिटेस्ट करती है, फिर डाउन आती है, फिर ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट करता है, तो ये एक राउंड, एक जो लेवल है ना, एक लेवल के अराउंड जो मार्केट ये मोशन करता है ना, इसी मोशन को कहते हैं हम मार्केट का बेस। तो जब हम बिल्डिंग बनाने के लिए बेस बनाते हैं, बेस के बाद में बिल्डिंग खड़ी करती है, उसी तरीके से मार्केट में पहले बनता है बेस, उसके बाद में खड़ी होती है सर बिल्डिंग। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल बताने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पर आप लोग समझिएगा इस चीज को कि मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ सर। देखो ये जो सेंटिमेंट था, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था सर, यहाँ पर देखो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, एंड मैंने आपको क्या बोला कि अगर इस लेवल के अराउंड मार्केट मोशन करती है कुछ इस तरीके से, लाइक देखो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, गैप फिलिंग वाला एरिया भी है, प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया भी है, मार्केट उसको देखो कंटिन्यूसली रिटेस्ट किया, फॉल, ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, वापस से डाउन आ गया, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से रिटेस्ट, डाउन, इस तरीके से चल रहा है, जैसा कि मैंने उस एग्जांपल में समझाया था। तो यहाँ पर मार्केट क्या बनाया, मार्केट अपना बेस बना दिया। अब बेस बनाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा डबल बॉटम पैटर्न बनाया, एंड उसके बाद में इस पैटर्न का उसने ब्रेक आउट किया, और उसके बाद में मार्केट ने बिल्डिंग खड़ी कर दी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। ठीक है, सो अगर अब आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर दे कि सर मार्केट में पैटर्न्स क्यों बनते हैं, तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि सर मार्केट चलती है तीन चीजों को लेके, उसकी कैलकुलेशंस को, उसकी सेंटिमेंट को, उसकी बिहेवियर को। कैलकुलेशंस का क्या मतलब होता है कि मार्केट में एक मिशन होता है कि 1300 पॉइंट हमें ऊपर जाना है, और ये मिशन कैसे देखते हैं आपको इन फ्यूचर में डिटेल्स में स्टडी करवाऊंगा। वैसे मैंने कोड मेंबर्स के साथ में, जो मेरा पेड मेंबर्स है ना, उनके साथ में मैंने डिस्कस करके रखा है। आप चाहते हो तो पेड मेंबर्स में भी आ सकते हो, बट मैं कभी भी फोर्स नहीं करूंगा सर, आपको यहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, सो कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट्स मेरे को ऊपर जाना है। फिर आता है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट क्या कहता है कि ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, मुझे ऊपर जाने के लिए पहले बेस बनाना होगा, फिर उसके बाद में इंपल्स बनाना होगा, फिर करेक्शन बनाना होगा, फिर उसके बाद में आएगा पैटर्न्स बनाना होगा। ये सारी चीजें ना से मार्केट का बेस, कोई भी एक पैटर्न, ठीक है, कोई भी इंपल्स एंड करेक्शन का मूवमेंट, ये सारी की सारी चीजें होती है सर सेंटिमेंट। और फिर बिहेवियर कि मार्केट को इस तरीके से चलना पसंद होता है, मार्केट को सीधा ऊपर जाना कभी पसंद नहीं होता है। मार्केट बेस बनाती है, फिर उसका ब्रेकआउट करती है, पैटर्न्स बनाती है, करेक्शन देती है, फिर ऊपर चलती है। ये होता है सर मार्केट का बिहेवियर। सो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट पैटर्न्स फॉर्मेट करती है एंड पैटर्न्स बनाती है। ठीक है, सो ट्रेडर्स, अगर आपको मार्केट को अच्छे से सीखना है, समझना है, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सर मार्केट एक्चुअली है क्या,
मार्केट चलती कैसी है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आए तो ये सोच लेना मेरे लिए मिस्टर मार्केट अनजान है, मैं मार्केट को नहीं जानता। जब तक मैं मार्केट को नहीं जानता तब तक स्वयं कर लो कि सर मैं कभी भी मार्केट को पैसा नहीं दूंगा जब तक मैं नहीं जानूंगा। लाइक जैसे मैंने किया था, 4 साल तक मेरे को मार्केट इतना अच्छा नहीं समझ में आया। हाँ, लास्ट ईयर के समथिंग मेरे को समझ में आ गया अच्छे से मार्केट, लेकिन जब तक मेरे को समझ में नहीं आया तब तक मैंने अपने कैपिटल को इस तरीके से मार्केट को नहीं दिया सर। जब मैं समझ गया, मार्केट को ट्रस्ट करने लगा, मार्केट मुझे जानने लगा, मैं मार्केट को समझने लगा, उसके बाद में मैं ट्रेड करने लग गया। तब आप बनाइए ना, कितना भी बड़ा प्रॉफिट करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, सो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही मार्केट के अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए।